Welcome back to Voice of Momin channel. Once again, we are here. Dakni Momin Jamaat Annual Season 23 Award Program. This time हमारे साथ में बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है. One of the editor in Inqilab newspaper, very motivational speaker and a social worker. मेरे साथ मौजूद है. बहुत बहुत मुबारक आप हमारे दक्षिणी मोमिन जमात के एनुअल प्रोग्राम में हाजिर हुए. जिस तरह से आपने होस्ट किया, जिस तरह से आपने काफी बच्चों को मोटिवेट किया, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस. मैं जानना चाहूंगा, आप भी मीडिया फील्ड से बिलोंग करती हैं, आपने भी, आपकी भी एक प्रोफेशनल जर्नी रही है. व्हाट इंस्पायर्ड यू कि आपने ये फील्ड चूज किया, और आप भी हमारे जमात के बच्चों के स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेशमा मोमिन है और मैं 2013 तक इनकलाब न्यूज़पेपर में एज ए सब एडिटर जॉब कर चुकी हूँ. मेरे अफसाने मजामीन इनकलाब न्यूज़पेपर में और दूसरे न्यूज़पेपर में छपे हैं, लेकिन जब मेरे जो मजामीन वगैरह जो मेरे लेडीज से रिलेटेड छपते हैं तो मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि इसको पढ़ने वाले जो है मैच्योर्ड लोग हैं, हम और आप जैसे, लेकिन जहाँ जरूरत है ग्राउंड लेवल पर काम करने की, वहां तक मैसेज मेरा नहीं जा रहा है. तो 2013 में मैंने अपनी जॉब से रिजाइन देकर कुरैश नगर वुमेन वेलफेयर सेंटर नाम की एक एनजीओ की अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद रखी. बहुत छोटे पैमाने से हमने काम शुरू किया. आज हजारों बच्चे हमारी एनजीओ से फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर और लेडीज सिलाई सीख चुकी है. तो ये इसलिए शुरू किया क्योंकि जो ड्रॉप आउट की बात होती है ना, हमारे जो बच्चे ड्रॉप, तो जब बच्चे एसएससी में, जो खासकर जो बॉयज होते हैं, तो जब एसएससी में जाते हैं तो उनके फाइनेंशियल बर्डन घर का आ जाता है. ऐसे में उनको जॉब छोड़नी पड़ती है और ज्यादातर बच्चे अब्रॉड जाने की तैयारी करते हैं. तो हम इंग्लिश स्पीकिंग इसलिए उनको सिखाते हैं कि अगर वो अब्रॉड भी कम एजुकेशन के साथ जाते हैं तो वहां उनको कुछ तो ढंग का जॉब मिल सकता है, एटलीस्ट घोड़े के अस्तबल तो साफ करने नहीं मिलते. तो इस तरह से हमारे 2 सेंटर कुर्ला में चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक विक्रोली में चलते हैं, जिसमें रोज सैकड़ों बच्चे फ्री में एजुकेशन ले रहे हैं. ये सिलसिला 12 साल से चल रहा है और माशाल्लाह मुझे काफी अल्लाह के फजलो करम से अवार्ड मिले हैं. मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड तो यही है कि बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल करें, आगे बढ़े. लेडीज को, जरूरतमंदों को राशन भी हमारी एनजीओ से दिया जाता है. और तालीमी मैदान में, सोशल एजुकेशन के मैदान में जो हो सके हम हेल्प करते हैं बच्चों को. काफी एजुकेशन फील्ड से आप बहुत ही एक्सपीरियंस से, बहुत ही सालों से जुड़े हैं. अपने आप की, जैसा बताया आपने, अपनी एक तंजीम, अपनी एक एनजीओ जिससे बहुत से बच्चे फर्ज हासिल कर रहे हैं. तो स्पेशली जो अपकमिंग बच्चे हैं, जिसने अभी ग्रेजुएशन 12 पास की है, और जिस तरह से आप अपने बच्चों के, तंजीम के बच्चों को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, क्या एडवाइस देना चाहेंगी आगे के दौर में, जो दौर टेक्नोलॉजी का है और जो दौर फास्ट मूविंग है? क्या बच्चों को एडवाइस देना चाहिए, क्या स्किल सेट, क्या हॉबीज वो परस्यू करना चाहिए? मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी का दौर है, एआई का दौर है, मोबाइल का दौर है. आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करिए. देखिए, हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं. मसला ये हो रहा है कि हम ज्यादा नुकसान ले रहे हैं, फायदे ज्यादा नहीं ले रहे हैं. जैसे हमारे दौर में हर चीज इतनी अवेलेबल नहीं थी. जैसे आज अगर आप, कोई बच्चा गूगल पे किसी चीज का सोल्यूशन देखना चाहे, उसे आसानी से मिल सकता है. तो बच्चे इसका फायदा उठाकर जो कमियां उनमें है, जो खामियां उनमें है, उसको पूरा कर सकते हैं, उस पर गालिब आ सकते हैं. और आज का दौर तो ऐसा है कि अगर कोई बच्चा मेहनती है, कामयाब है, तो उसे फाइनेंशियल हेल्प भी मिल जाती है. तो सबसे पहले आप ख्वाब देखिए. कोई भी आपको कुछ कहे कि भाई आपको ये बन नहीं सकते, ये बन नहीं सकते, किसी की बात में नहीं आई. अगर आपने कोई ख्वाब देखा है तो उसको पूरा, उसकी कोशिश करिए, पूरा अल्लाह करेगा, मेरा रब करेगा. क्योंकि मैं एसएससी में अपनी स्कूल में फर्स्ट आ चुकी हूँ और मेरा ख्वाब था मैं डॉक्टर बनूं. अब मैं एक मिसाल देती हूँ आपको. मैं अपने घरेलू हालात से साइंस में एडमिशन नहीं ले पाई, मैंने कॉमर्स में एडमिशन ली. अब अल्लाह ने मेरा ख्वाब ऐसे पूरा किया कि मैं अपनी एनजीओ के जरिए से मुतवातिर 3 साल तक कुरैश नगर में फ्री मेडिकल वैन चलाती रही, जिसके तहत हम लोगों में फ्री में ब्रांडेड दवाइयां फ्री में देते रहे. और आज ही मेडिकल लाइन में हम हेल्प करते हैं. तो आप नियत रखिए अपनी, साफ कोशिश करिए, कामयाबी अल्लाह देगा. इस तरह से देखा आपने, रेशमा मैडम ने कहा कि नियत आपकी साफ रहे तो अल्लाह कामयाबी देने वाला है. सो इसी तरह बच्चे की जो नियत होती है और जो सपोर्ट फैमिली की तरफ से, मोटिवेशन जो मिलना चाहिए, तो बच्चा जरूर अपनी जो ड्रीम्स होती है वो हासिल कर सकता है. लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये जो फील्ड आपने चूज किया सोशल काम की तरफ, वो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? ये इंस्पिरेशन मुझे मेरे माँ बाप से ही मिला है. क्योंकि मेरे जो वालिद साहब थे, वो भी, मैं बचपन से उनको देखती थी कि वो किसी ना किसी को मशवरा देते रहते. जो भी उनकी नॉलेज है, जो भी उनके पास आता.
यानी हमने उनसे ही सीखा है कि जरूरी नहीं है कि आप अपने पैसों से ही किसी की हेल्प करें, आप अपने घर में अनाज के गोदाम से ही किसी की हेल्प करें। अगर अल्लाह ने आपको इल्म दिया है यानी आपका बटन दब गया है। अब अगर हमारी दादी नानी के पास नॉलेज नहीं थी, वो वैसे ही अल्लाह को प्यारे हुए, लेकिन हमको इल्म मिला है, हमको शऊर मिला है, तो हमारा बटन दब गया है। हमको सवाल का जवाब अल्लाह को देना है। हमसे पूछोगी तो हम अगर उस एजुकेशन के जरिए भी किसी मदद करना चाहे तो कर सकते हैं। ये मैंने अपने वालिदैन से सीखा। मेरे वालिदैन ने मुझे हर ज़बानी तौर पर सपोर्ट किया, कभी डीमोटिवेट नहीं किया, और फिर वही चीज जो है मेरे खून में रही है, वही चीज मुझे इस मकाम पे ले आई। देखा आपने कि फैमिली और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सपोर्ट और इंस्पिरेशन की वजह से ही जिस मकाम पे रेशमा मैम पहुंचे हैं, वैसे ही आप भी हमारे दखनी मोमिन जमात के स्टूडेंट भी पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत ही पावरफुल इंसाइट था, बहुत ही वैल्यूएबल फीडबैक और वैल्यूएबल एडवाइस आपने दिया। थैंक यू सो मच।